हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर हमने नोट्स जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल किए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के आपको वहां पे मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। इवन चैप्टर 4 जो मैं अभी करा रही हूँ एनाटॉमी का, इसके भी क्वेश्चंस जो है अपलोडेड है वहां पे टेलीग्राम पे, आप वहां से देख सकते हैं। और गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है तो देखो इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर हमको बेसिकली पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बोन्स ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो भी ओशियस सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन क्या होता है, और एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन दोनों का। उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन, टाइप और मूवमेंट पढ़ना है जॉइंट्स में, और डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं जॉइंट्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर, फंक्शंस किसका, पूरा प्रॉपर एक्सियल का, और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या आता है वो चीजें हम इसमें देख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये हमारा सब्जेक्ट है, ओशियस सिस्टम। ओशियस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज स्केलेटल सिस्टम। क्या बोला जाता है? स्केलेटल सिस्टम, यानी कि इसको हम कहते हैं हिंदी में बोले तो कंकाल तंत्र। ठीक है, इसको हिंदी में ये कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर बेसिकली हमको कंकाल के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो हमारा पूरा ढांचा है, हड्डियां हैं, उनके बारे में इसके अंदर देखना है। तो इसको बताने से पहले एक बार हम पूरा जो है टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। वो ही यहाँ पे थ्योरी में प्रॉपर लिखा हुआ है। पहले टेबल फॉर्म देख लो। देखो, स्केलेटल सिस्टम 206 यानी 206 हड्डियां होती है हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम के अंदर, जिसमें से एक्सियल में हमारी 80 बोन होती है, हड्डियां होती हैं 80, और अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर होती है हमारी 126 हड्डियां। जिसमें से जो एक्सियल स्केलेटन होता है यार, उसके अंदर देखो, एक तो स्कल रहता है हमारा पूरा, बोलते हैं ना खोपड़ा, है ना, प्रॉपर स्कल है। वर्टिब्रल कॉलम है, स्कल में हमारी 22 हड्डियां रहती हैं, और वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती है? 26 होती हैं। थोरैकिक केज में 24 हमारे रिब्स होते हैं, और एक हमारा स्टर्नम होता है। 24 यानी कि पूरे टोटल 12 पेयर होते हैं हमारे किसके? पसलियों के, रिब्स के। और इसके अंदर और क्या रहता है? हमारा ऑडिटरी ऑसिकल्स रहते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स में हमारी प्रॉपर कितनी होती है? यानी कि जो कान के अंदर की जितनी भी हड्डियां रहती हैं वो हमारी 7 होती हैं। ठीक है, ये हमें प्रॉपर इसके अंदर देखना है। अब थोड़ा बहुत थ्योरी के साथ साथ चलते हैं, फिर इनके अंदर का पूरा डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपर पिक्चर के साथ। स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स, क्या करता है? सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है? उसको प्रॉपर शेप देने के बाद और फॉर्म देने के बाद। पूरा हड्डियों का ढांचा क्या देता है? हमारी बॉडी को शेप दे देता है और पूरे एक फॉर्म में लेकर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे कंकाल तंत्र का काम होता है। उसके बाद ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, वही अभी मैंने बताया, इसके अंदर हमारी 206 हड्डियां होती हैं, जिनको हमने कैटेगराइज किया है, बांटा हुआ है। किसमें? एक एक्सियल स्केलेटन में, जिसके अंदर अभी हमने देखा कि स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब केज रहता है, स्टर्नम है, और हमारा ऑडिटरी ऑसिकल है। सारा किसके अंदर आता है? हमारा एक्सियल के अंदर आता है। ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा क्या रहता है? लिम्स होते हैं, और हमारा गर्डल रहती है। तो यही हमें प्रॉपर चार्ट की फॉर्म में देखना है। ऑस्टियोलॉजी देखो क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी होता है हमारा हड्डियों की स्टडी करना है, पूरे स्केलेटल सिस्टम की पढ़ाई करना। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है स्केलेटल सिस्टम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में। वही क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो का मतलब देखो क्या हो गया? बोन। लॉजी का मतलब हमें पता है स्टडी करना, तो स्टडी ऑफ बोन बेसिकली ऑस्टियोलॉजी हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या है? देखो इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। अब किस पे आ गया? ये प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करेगा और फंक्शन की बात करेगा बोन्स के। कौन से? एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल का मतलब है जो बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है ना, सेंटर में, यानी कि एकदम पूरा बीच का जितना भी ढांचा है हमारा, वो क्या है? हमारा जो एक्सिस पे है वो क्या है? एक्सियल स्केलेटन है। तो देखो लिखा है यहाँ पे प्रॉपर वही लाइन जो मैंने अभी आपको बताई। द एक्सियल स्केलेटन इज द सेंट्रल कोर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट। क्या देता है? स्ट्रक्चर को पूरा सपोर्ट देता है। सेंट्रल कोर होता है बिल्कुल बीच का। तो अभी एक्सियल में हमने देखा हमारा प्रॉपर कितना रहता है। देखो
एक्सियल में हमारी टोटल 80 बोन है, जिसमें से स्कल में 22 हो गई। और स्कल को भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, क्रेनियम और फेशियल बोन। ठीक है, क्रेनियम 8 होती है। कितनी होती है हमारी? 8 होती है। इसका भी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो पहले डायग्राम ही देख लेते हैं। प्रॉपर इसको यहाँ रखेंगे और डायग्राम में ये बोन कहाँ कहाँ पे है हम उसको भी देखेंगे। देखो इसमें हम पहले क्रेनियम की पूरी 8 बोन्स देखेंगे कौन कौन सी। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फ्रंटल बोन के बारे में। क्या लिखा है? फ्रंटल बोन। तो इसमें हमें दिख रही है ये वाली क्या है हमारी, देखो ये लिखा है यहाँ पे भी फ्रंटल बोन है। फ्रंटल देखो एक ही दिख रही है पूरी हमें प्रॉपर, हाँ ये एक ही है। उसके बाद आ जाती है क्या हमारी, पेराइटल बोन। पेराइटल बोन हमारी 2 रहती है, जो साइड साइड में देखते हो ना आप, यहाँ पे ऊपर की साइड जो एक तो जहाँ बोलते हैं यार गुस्सा आ रहा है, हम सीधा सर एकदम वहां से पकड़ लेते हैं गुस्सा, वो होती है टेम्पोरल। उससे ही ऊपर हमारी पेराइटल होती है। देखो पेराइटल ये रही यहाँ पे दिख रही है, और ऐसे ही सेम हमारी यहाँ पे है हमारी पेराइटल बोन। 2 हो गई, फ्रंटल 1 पेराइटल 2, टोटल कितनी है? 8 है हमारे क्रेनियम की। ये ऊपर का पूरा एरिया क्या है हमारा, ब्रेन वाला सारा क्रेनियम है जहाँ पे हमारी बोन्स हैं। उसके बाद टेम्पोरल भी कितनी है? 2। ये देखो एक ये रहा टेम्पोरल बोन, और यहाँ पे भी ये रही हमारी टेम्पोरल बोन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन हमारे जो सर पे होती है पीछे की साइड, वो इसमें नहीं दिख रही है लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको एक और डायग्राम। पीछे की साइड बोन है, ये कौन सी है हमारी, ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, इसमें वही है, देखो यहाँ भी जो मैंने बताया वहां पे आपकी फेशियल बोन जो है वो भी प्रॉपर दिख रही है। एक व्यू है दिखाने का, है ना। यहाँ पे देखो ये रहा फ्रंटल बोन दिख रही है हमारी, और पेराइटल बोन है, ये साइड व्यू दिख रहा है, उसमें प्रॉपर पूरा दिखा रखा है। और देखो कौन सी है हमारी, स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन कहाँ पे है? ये देखो हमारी जहाँ पे हमारी टेम्पोरल बोन है उसी के आगे देखोगे जो बोन का एरिया है वो, और जो हमारी आई के पास वाला है बोन, वो पूरी हमारी क्या है, सारी स्फिनॉइड बोन है, आंखों से पास वाला। ठीक है, ये देखो ऐसे ही इधर ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये पूरा ही हमारा क्या है, स्फिनॉइड बोन है। स्फिनॉइड बोन हो गई कितनी, 1 है ये। ठीक है, उसके बाद इथमॉइड बोन भी हमारी क्या होती है, 1 सिंगल होती है इथमॉइड बोन भी। ये देखो यहाँ पे हमारी ये पूरी जुड़ी हुई रहती है वो हड्डी, तो वो 1 ही काउंट होती है हमारी। ये इथमॉइड बोन हमारी आंख के अंदर की साइड, जो नाक का एरिया है उसके पास में जो है वो हमारी इथमॉइड बोन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखो कितनी हो गई, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल 4, 1 फ्रंटल 5, ऑक्सीपिटल 1, 6, स्फिनॉइड बोन 7, और इथमॉइड बोन 1 और हो गई। तो कितनी होती है, क्रेनियम की हमारी 8 बोन होती है। और फेस पे देखें तो फेस में कितनी होती है, 14 होती है। तो टोटल स्कल में कितनी बोन हो गई हमारी, 22। 8 क्रेनियम, 14 हमारी फेशियल होती है बोन। फेशियल बोन में भी देखो सबसे ऊपर हमारे डायग्राम में भी देखो दिख रहा है प्रॉपर। अब इसको थोड़ा सा इधर साइड कर देते हैं। ये पूरा क्या है हमारा, नेजल बोन है। नेजल बोन हो गया, कितनी है ये हमारी, 2 है। 2 में डिवाइड है यानी कि ये 2 है। फिर उसके बाद मैग्जिला है। देखो मैग्जिला भी ये रहा, ऊपर वाला एरिया जो है हमारा, जहाँ टीथ है उससे ऊपर जो लिप्स होते हैं जहाँ पे, तो जो एरिया देखते हो वहां पे कौन कौन सी बोन है हमारी, मैग्जिला है। और मैग्जिला कितना रहता है, 2 रहता है। जाइगोमैटिक बोन जो होती है ना, वो हमारी चीक बोन रहती है, वो हमारी ये रही। ये भी कितनी होती है, 2 होती है ये दोनों। फिर उसके बाद पैलेटिन बोन जो होती है वो मैग्जिला के अंदर की साइड होती है, वो भी कितनी रहती है हमारी, 2 होती है पैलेटिन बोन। फिर उसके बाद लैक्रिमल बोन देख रहे हो, वो हमारी आंखों के एकदम यहाँ पे एकदम साइड वाला एरिया होता है। ये जो देख रहे हो हमारा ब्लू कलर से बना हुआ है, पर्पल बोले तो, ये क्या होता है, लैक्रिमल बोन होती है। ये भी हमारी 2 होती है। उसके बाद इंफीरियर नेजल कोन का, ये जो आगे वाला देखते हो ना नाक पे, जो ये जो हड्डी रहती है पतली सी, ये क्या होती है, इंफीरियर है ना, नेजल कोन का होता है। और ये जो बिल्कुल लंबा सा देखते हो, जो खड़ी बोलते हैं, नाक एकदम खड़ी है, एकदम जो वो एरिया है प्लेन, वो क्या रहता है हमारा, वोमर। वहां पे कौन सी हड्डी होती है, वोमर होती है। और सबसे नीचे क्या है, देखो मैंडिबल है ये पूरा जो है। तो ये कितना है हमारा, 1 सिंगल है। तो देखो उसी हिसाब से बता रखा है। नेजल बोन हो गई हमारी 2, मैग्जिला हो गया 2, जाइगोमेटिक बोन हो गई, चीक बोन भी बोलते हैं जिससे, वो भी 2 है। पैलेटिन बोन है, लैक्रिमल भी देख ली हमारी आंखों पे है, यहीं से हमारे क्या आंसू निकलते हैं। ठीक है, जहाँ पे लैक्रिमल बोन है उसके अंदर क्या आंसू बनते हैं। इंफीरियर नेजल कोन का भी देखा, यहाँ पे वोमर भी देख लिया हमने। चलो,
तो इस तरीके से हमने देखा फेशियल बोन और क्रेनियम बोन जो है हमारी कंप्लीट हो गई है स्कल के अंदर की 22 हड्डी। अब इसका थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी में क्या है। देखो, और एक्सियल स्केलेटन भी दिखा देती हूँ एक बार मैं आपको। तो देखो, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा स्कल को लेते हुए जो ये पूरा हमारा रिब केज है, थोरैकिक केज, ये इतनी ही ये जो प्रॉपर है यही क्या है, एक्सियल बोन है। इसको छोड़ के ये गर्डल, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, ये लिम्स हो गए हमारे हाथ पैर, ये सब किसके अंदर आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं, जो कि कितने होते हैं टोटल 126 होते हैं। और एक्सियल में हमारी 80 हड्डियां होती हैं, जो पहले अभी हम एक्सियल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन पे ही है कि ये सेंट्रल कोर होता है जो सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर को, प्रोटेक्शन देता है किसको, हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, और जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे थोरैक्स में, जैसे हार्ट हो गया, हमारा लंग्स हो गए, सब कहाँ है, हमारे रिब केज में ही है। तो इन सबको भी कौन सपोर्ट करता है, हमारा एक्सियल स्केलेटन प्रोटेक्ट करके रखता है। और वही अभी हमने देखा इसके अंदर हमारी 80 बोन्स होती हैं जो डिवाइडेड है 3 मेजर रीजन में, है ना, 3 एरिया में। जैसे कि एक स्कल है, स्कल में अभी हमने देखी थी कितनी होती है हमारी टोटल 22 बोन्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में हमने देखा था कितनी रहती है हमारी 26 होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं। और एक होता है थोरैकिक केज जिसके अंदर हमारी 24 रिब्स आते हैं, ठीक है। और हमारा क्या, एक स्टर्नम भी होती है और ऑडिटरी ऑसिकल, तो वो आपको प्रॉपर टेबल के अंदर मिल जाएगी। और बकायदा बोलते हैं ना कि मेन फोकस जो है इसी पे किया गया है, तो ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। स्कल यानी कि पूरा खोपड़ा, है ना, स्कल। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, देखो स्कल जो है 22 बोन्स का बना हुआ है, डिवाइडेड है 2 मेन पार्ट्स में। कौन कौन से हैं इसके अंदर के 2 मेन पार्ट, एक होता है हमारा क्रेनियम जिसमें क्या आता है, जो ब्रेन को एनकेसिस द ब्रेन, यानी कि जो कवर करता है किसको, ब्रेन को हमारे। और क्या, फॉर्म्ड बाय 8 फ्लैट बोन्स का बना हुआ होता है, यानी कि इसके अंदर हमारी क्रेनियम के अंदर कितनी हड्डियां आती हैं हमारी 8, और स्कल में टोटल 22। इसके आगे ये सब लिखते रहोगे तो भी आपको ध्यान रहेगा। जैसे कि इसके अंदर आ गया फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्फिनॉइड बोन, इथमॉइड बोन, ये एक हो गई, ये हमारी 2 है। टेम्पोरल भी 2 रहती है, ऑक्सीपिटल 1, स्फिनॉइड भी हमारी कितनी रहती है 1, और इथमॉइड भी 1 होती है। तो ये प्रॉपर हमारी किसकी बोन्स हो गई, क्रेनियम की। अब फेशियल बोन हमारी टोटल कितनी होती है, 14 होती है। 14 में भी देखो कैसे कि मैक्सिला हो गया, जाइगोमेटिक बोन हो गई, नेजल बोन हो गई, इंफीरियर नेजल कोन का पढ़ा आपने अभी, वोमर देखा। तो चार्ट में देखो प्रॉपर है। अब आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क्स का, तो उसमें तो आप सारी चीजें तो नहीं लिख पाओगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, लेकिन आप पूरा टेबुलर फॉर्म में पूरा बता के आ जाओ और थोड़ा बहुत थ्योरी में लिख के आ जाओ, तो आपको जो है मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। डायग्राम देखो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाओ। क्या करो, डायग्राम बनाओ, जो मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ। द ओनली मूवेबल बोन इन दी स्कल, स्कल की जो मूवेबल, जो मूव कर सकती है बोन, वो कौन होती है, हमारी फेशियल बोन रहती है जो मूवमेंट कर पाती हैं। अब देखो, ये हमने स्कल का देख लिया। अब हम देखते हैं स्कल का पूरा फंक्शन क्या होता है। वही है कि ये कवर करता है ना, ब्रेन को, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, फेस के कैविटी प्रोवाइड करता है, क्या कैविटी देता है, जैसे कि किसमें, सेंस ऑर्गन में, आई में कैविटी, नोज में, माउथ में, किसकी वजह से है, हमारे पूरे स्कल की वजह से है, ठीक है। जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या कर रहा है, कैविटी प्रोवाइड कर रहा है। और ओपनिंग्स होती हैं देखो हड्डियों में, एयर के लिए, फूड पैसेज के लिए, एंड एंकॉर्ड्स भी ये देता है क्या, मसल्स को, मसल्स के लिए भी क्या ओपनिंग रहती है यहाँ पे। फेशियल एक्सप्रेशन भी किसकी वजह से है, हमारा प्रॉपर स्कल की बोन्स की वजह से। तो ये हमारा किसका फंक्शन हो गया, हमारा स्कल का, जिसमें हमारी क्रेनियम और फेशियल बोन आती है। अब हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम को हम स्पाइन भी बोलते हैं या फिर स्पाइनल कॉलम भी बोल सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है 33 वर्टिब्रे का बना हुआ रहता है, कितने का, 33 का, और जिसको 5 रीजन में डिवाइड किया है। अब इसके अंदर है देखो मेन, अब ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 26, ठीक है ये भी, बट जैसे इन 26 ये थोरैकिक केज हो गया, इसकी बोन्स ले ली हमने, और ठीक है, और ये स्टर्नम हो गया, इन सबको मिला करके भी हमारा प्रॉपर 80 बोन होनी चाहिए यहाँ पे। तो वैसे टोटल हमारे 33 वर्टिब्रे रहते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 बोन होती है इसके अंदर, ठीक है।
जो कि कहाँ पे लोकेटेड होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रे, नेक में। दीज आर ऑल्सो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट वर्टिब्रे। सबसे स्मॉल छोटा वर्टिब्रे कौन सा होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है। उसके बाद थोरैकिक वर्टिब्रे आता है। थोरैकिक वर्टिब्रे जो होता है वो अपर एंड मिड बैक, पीछे की साइड, बीच वाले पूरे रीजन में, आगे की साइड और पीछे, यहाँ पर ये लोकेटेड रहता है, बड़ा, और कनेक्ट करता है किससे, रिब से पूरा कनेक्ट करके रखता है। और इसमें हमारी कितनी हो जाती है, 12 बोन्स हो जाती हैं। उसके बाद लुम्बर वर्टिब्रे आ जाता है। लुम्बर वर्टिब्रे में 5 हड्डियां होती हैं, लोकेटेड इन दी लोअर बैक, पीछे की साइड होती हैं ये भी हमारी। दीज आर द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे होती है। क्या होती है, ये भी लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, देखो, सर्वाइकल वर्टिब्रे 7, थोरैकिक वर्टिब्रे 12, लुम्बर वर्टिब्रे देखे 5। और इसके अंदर क्या है, सैक्रम है, जिसमें ये एक होता है, 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर के बना होता है, फॉर्म्स द बैक ऑफ द पेल्विस। जो पेल्विक एरिया होता है हमारा, रिप्रोडक्टिव एरिया है, जो यहाँ पे पीछे की साइड जो हमारी बोन प्रेजेंट होती है वो सैक्रम होती है, और जो टेल बोन रहती है कोकिक्स होती है। ये 4 फ्यूज्ड बोन से मिलकर के बनी होती है। हालांकि ये भी कितनी रहती है हमारी, एक रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसका फंक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम का। देखो, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड बैलेंस। क्या करता है ये, बैलेंस करता है टू मेंटेन द वर्टिब्रल, टू मेंटेन अपराइट पोस्चर। पोस्चर को एकदम खड़ा, एकदम सीधा रखना, हमारा जो बैठने का, खड़े होने का जो है पूरा प्रॉपर स्ट्रेट, वो किसकी वजह से है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। और ये प्रोटेक्ट करके रखता है स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि क्या कर रहा है, जो चल रहा है पूरे किसमें से, वर्टिब्रल कैनाल में से। क्या है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड है हमारा। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है पूरा, एक बोलते हैं ना लचीलापन जो है वो हमारा किसकी वजह से है, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। और ये मूवमेंट करवाता है ट्रंक की, यानी कि जो पूरा प्रॉपर कमर से हम देखते हो ना मूवमेंट हो सकती है हमारी, पूरा जो हमारे स्पोर्ट्स में होते हैं वो पूरा मुड़ भी जाते हैं, तो वो सब किसकी वजह से है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। ये सब किसके अंदर आता है, एक्सियल स्केलेटन में आता है। और जैसे कि इसमें लिखा है एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्पेशली इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होती है, तो ये जैसे कुछ भी शॉक लगा जैसे कि, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अच्छी तरीके से। फिर और क्या आता है, देखो इसमें एक थोरैकिक केज होता है जिसको हम रिब केज भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, देखो, थोरैकिक केज जो होता है वो स्टर्नम का बना हुआ होता है, ब्रेस्ट बोन और 12 पेयर ऑफ रिब रहते हैं, थोरैकिक वर्टिब्रे रहता है। स्टर्नम क्या होती है, एक फ्लैट बोन है जो कि लोकेटेड होती है एकदम सेंटर में होती है, चेस्ट के एकदम बीच वाली बोन, जो रिब्स को अटैच करती है, तो वो क्या होती है, हमारा स्टर्नम होता है, एक होता है स्टर्नम। अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद आ जाता है हमारा रिब्स। रिब्स के 12 पेयर होते हैं, ये हमारी कर्व्ड बोन होती है जो कि अटैच करती है किसको, थोरैकिक वर्टिब्रे जो अभी हमने देखे, सर्वाइकल वर्टिब्रे, इन सबको पूरा अटैच करके रखती है बैक, पीछे की साइड से, और कनेक्ट करती है स्टर्नम को वाया कार्टिलेज होता है, यानी टिश्यू होता है यहाँ पे, कौन सा, कोस्टल कार्टिलेज फ्रंट में। इसकी वजह से कनेक्ट रहता है हमारा स्टर्नम पूरा किससे, रिब केज से। कौन सी कार्टिलेज से, कोस्टल कार्टिलेज से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें ये बताया गया है, देखो, कि जो फर्स्ट 7 पेयर होते हैं रिब्स के स्टार्टिंग के, वो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे किससे पूरे जुड़े हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं स्टर्नम से। ठीक है, लिखा है डायरेक्टली अटैच टू दी स्टर्नम। उसके बाद नेक्स्ट 3 पेयर्स जो होते हैं वो फॉल्स रिब्स होते हैं। क्यों, क्योंकि वो इनडायरेक्टली, प्रॉपर डायरेक्ट अटैच नहीं होते किससे, स्टर्नम से। और उसके बाद 2 पेयर जो होते हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, यानी कि ये पसलियां हमारी तैरती हुई होती हैं। क्यों, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अटैच ही नहीं होती हैं किससे, स्टर्नम से। उसके बाद अपना थोरैकिक जो केज है इसका भी पूरा फंक्शन देख लेते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, फंक्शन देखो क्या है। ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हमारा हार्ट कहाँ पे आता है, पूरे पसलियों जो होती हैं उनके रीजन में ही तो हमारा हार्ट आता है, लंग्स आते हैं, अदर वाइटल ऑर्गन्स आते हैं। तो सबको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा रिब केज प्रोटेक्ट करता है। पूरा थोरैकिक केज जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। पूरा कौन प्रोटेक्ट करता है, थोरैकिक केज। सपोर्ट दी अपर बॉडी को भी कौन सपोर्ट करता है, थोरैकिक केज। अटैचमेंट पॉइंट होता है फॉर मसल्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, पोस्चर
एंड अपर लिम्ब मूवमेंट में, ऊपर की जो लिम्ब की मूवमेंट है उसमें भी कौन जो मसल्स इन्वॉल्व रहती है, और पोस्चर के लिए है, रेस्पिरेशन के लिए है, वो कौन है, हमारा रिब केज इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। और असिस्ट करता है, करवाता है क्या, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है एक्सपेंड करवा के, कॉन्ट्रैक्शन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन के दौरान भी, वो भी किसकी वजह से होता है, प्रॉपर थोरैकिक केज की वजह से होता है। ठीक है, ये हो गया, काफी इजी था हमारा ये। तो एक बार देखो डायग्राम में से भी देख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, जो भी अभी हम पढ़ रहे थे। ये हमारा क्या है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, जिसमें सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने हैं, ये जो ऊपर वाले हैं 7 हैं। नेक वाले रीजन में सबसे ज्यादा जो है ये हमारे स्मॉलेस्ट होते हैं, है ना, और काफी ज्यादा ये कमजोर होते हैं, है ना। उसके बाद तभी तो देखते हो फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे भी, गर्दन कितनी आराम से लचक जाती है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रे की वजह से। उसके बाद थोरैकिक वर्टिब्रे होते हैं, कितने होते हैं ये हमारे, 12 रहते हैं, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद लुम्बर, देखो लुम्बर आ गया ये वाला, तो ये पूरा स्पाइनल है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर ये मान लो, उसमें हमारे ये क्या है, हड्डियां हैं, पूरा स्पाइनल कॉलम है। थोरैकिक हो गए 12, लुम्बर कितने हैं यहाँ पे हमारे 5 हैं। उसके बाद ये 5 को फ्यूज करके एक सैक्रम है, 4 को फ्यूज करके एक कोकिक्स है, जिसको टेल बोन भी कहा जाता है। और इनके बीच में देख रहे हो यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, ये जिससे ये जुड़े हुए हैं हमारे, तो ये क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम का है। और क्या है, स्टर्नम है, और इससे हमारे ये क्या जुड़े हुए हैं, रिब्स जुड़े हुए हैं। ये क्या है, किसके बने हुए, इंटरकोस्टल कार्टिलेज का बना हुआ है ये प्रॉपर हमारा रिब्स। तो जिसमें से हमने देखे थे 7 जो थे वो हमारे क्या थे, ट्रू रिब्स थे, ऊपर के जो जितने 7 हैं, 3 हमारे क्या हैं, फॉल्स रिब्स। और ये जो ये देख रहे हो ये वाले, ये क्या रहते हैं हमारे, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। तो ये था पूरा रिब्स का स्ट्रक्चर। और देखो इसके अंदर जो है ऑडिटरी ऑसिकल्स वगैरह जो होते हैं, हमारे कान की जो हड्डियां होती हैं वो भी इसी के अंदर आ जाती हैं, उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारे 7 होते हैं, जिसमें से मेलियस है 2, इनकस है 2, स्टेपीज है 2, और हायोइड है 1। हायोइड हमारी जो गले में हड्डी होती है वो हायोइड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना एक्सियल स्केलेटन को खत्म कर दिया है। इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पूरा अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसको खत्म करेंगे। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सो थैंक यू।